डोंट मेक कोडिंग डिप्रेसिंग। आई एम ग्लैड कि जब मैं कोडिंग सीख रहा था ना, तो इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर। हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड टुडे इज 31st December, द लास्ट डे ऑफ द ईयर। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आई वॉन्ट टू शेयर सम थॉट्स विद यू। इस वीडियो के अंदर आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कोडिंग बहुत ईजी है। आई वॉन्ट टू शेयर सम पॉइंट्स विद यू, सम एक्सपीरियंसेस विद यू, जिससे यू रियलाइज कि एक्चुअली में कोडिंग से आसान कुछ नहीं है एंड कोडिंग इज रियली फन। सो नाउअडेज आई कैन सी दैट मेनी यंग टैलेंट इज जंपिंग इनटू द कोडिंग। तो एवरीवन वांट्स टू बिकम अ कोडर, दे वांट्स टू बिकम अ गुड बिल्डर एंड इवेंचुअली एक हाई पेइंग जॉब के अंदर लैंड करना चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट वंस दे आर इनटू दिस फील्ड, जब वो एक लर्निंग फेज में आते हैं, दे फील डिप्रेस्ड, दे फील लेफ्ट आउट, दे फील कि शायद कोडिंग उनके लिए नहीं बना है, राइट? एंड देर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिहाइंड दिस विच आई शेयर। सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा जो आपकी कोडिंग जर्नी को बहुत ईजी एंड फन बना देगी। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो सी, सबसे पहले ना कोडिंग को ना एक सब्जेक्ट से कंपेयर मत करो। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ओके, जब तुम कोडिंग को एक सब्जेक्ट मानते हो ना, जस्ट लाइक जेई या फिर कोई भी और कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट, दैट इज़ वेयर यू एक्चुअली मेक कोडिंग एज डिप्रेसिंग। कोडिंग कभी भी इतनी डिप्रेसिंग नहीं है जितने बाकी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर ना थ्योरी बहुत होती है, रट्टा बहुत होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव चीज़ें होती हैं। यू जस्ट हैव टू मग अप द थिंग्स, यू हैव टू लर्न थिंग्स, चाहे तुम्हें वो इंटरेस्टिंग लगे या ना लगे। लेकिन कोडिंग ऐसा नहीं है। कोडिंग इज़ लाइक अ फन टूल, इट्स लाइक अ सुपर पावर फॉर यू, जिससे तुम कुछ भी बिल्ड कर सकते हो, राइट? अगर तुम थोड़ा सा एक लो लेवल के ऊपर सोचो, तो कोड करके, विच इज़ जस्ट लाइक बाइनरी, जिसमें सिर्फ जीरोज एंड वंस होते हैं, अगर तुम कोड करते हो, तुम इंटरनेट के ऊपर एक रियल लाइफ इम्पैक्ट डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज गूगल मैप्स, विच इज़ जस्ट अ कोड, राइट? गूगल मैप्स क्या है? सिर्फ एक कोड है। अगर वो डाउन चला जाता है या फिर उसमें कोई बग आता है, तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग अपनी लोकेशन तक सही से पहुंच नहीं पाएंगे, दे विल गेट लेट, राइट? या फिर अगर आज वो एक अच्छा बढ़िया ऑप्टिमाइजेशन डाल देते हैं, तो लोग अपनी जगह पे जल्दी पहुंचने लग जाएंगे। सो इफ़ यू थिंक अबाउट दिस, कि जस्ट एक इंजीनियर अपने घर पे बैठ के या फिर एक गूगल के ऑफिस में बैठ के सिर्फ एक लाइन लिखता है कोड की, उससे लोगों की रियल लाइफ में क्या इम्पैक्ट आता है। अगर आप इस तरह से कोड लिखोगे कि यार ये जो भी मैं लिख रहा हूँ, ये रियल वर्ल्ड में कैसे लोगों को इम्पैक्ट करता है एंड कितना फन है ये, तो देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कोडिंग कितना फन है। ओके, सो नंबर वन थिंग इज कि भाई कोडिंग को ना प्लीज़ किसी भी जेई जैसे सब्जेक्ट के साथ कंपेयर मत करो। कोडिंग इज़ जस्ट अ फन टूल जो तुम पूरा दिन पूरी रात कर सकते हो। ओके, सो विद दैट एक काम करते हैं, लेट मी टेल यू फ्यू 10 to 11 पॉइंट्स जो तुम्हारी कोडिंग जर्नी को और आसान बना देंगे। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। सो नंबर वन दैट आई हैव फॉर यू इज मास्टर दी फंडामेंटल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लर्नर्स सबसे पहले गलती क्या करते हैं कि वो फोमो में आ जाते हैं। ओके, फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। उन्हें लगता है कि जो वर्ल्ड है ना, वो बहुत फास्ट भाग रहा है एंड वी आर लेफ्ट बिहाइंड, हमें फटाफट कैचअप करना है, जिसके चलते वो फंडामेंटल्स को मास्टर करना भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यू नो दैट नाउ डेज नेक्स्ट ईयर्स बहुत हाइप्ड अप है, राइट? एवरीवन इज वर्किंग इन नेक्स्ट ईयर्स, एवरीवन इज बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स इन नेक्स्ट ईयर्स। लेकिन नेक्स्ट ईयर्स का मतलब ये नहीं है कि तुम डायरेक्टली यूट्यूब पे जाओ या फिर तुम कोई कोर्स खरीदो और तुम सीधा नेक्स्ट ईयर्स लर्न करना शुरू कर दो। नो, अगर तुम ऐसा करोगे यू विल फील डिप्रेस्ड, यू विल फील कि यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यार मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बाकी लोग बस 1-2 मिनट में 1-2 वीडियोस देखते हैं और वो समझ लेते हैं और बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, एंड यहाँ पर मेरे से एक सिंपल वेब पेज नहीं बन रहा, मेरे से एक सिंपल नेक्स्ट ईयर्स प्रोजेक्ट नहीं बन रहा। रीज़न, आपके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है। तो अगर आपको नेक्स्ट ईयर्स पढ़ना है, तो पहली चीज़ है दैट आप जावा स्क्रिप्ट को पढ़ो, प्लेन जावा स्क्रिप्ट। ओके, वेनिला जावा स्क्रिप्ट जिसको कहते हैं। फिर आप धीरे धीरे रिएक्ट की तरफ ट्रांजिशन करो। आप रिएक्ट को समझो कि रिएक्ट अंडर द हुड कैसे काम करती है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, री रेंडरिंग कैसे काम करती है, रिएक्ट क्यों ही है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है, रिएक्ट के अंदर वर्चुअल डॉम कैसे काम करता है, रिएक्ट जितना भी क्लाइंट रेंडरिंग करती है वो कैसे करती है। देन ट्रांजिशन टू नेक्स्ट ईयर्स, देन यू विल अंडरस्टैंड। बट प्रॉब्लम क्या है, हम डायरेक्टली रिएक्ट या फिर हम डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर्स करना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज ट्विटर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, कंपनीज उसको एज अ रिक्वायरमेंट मान रही है, तो डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर सीखो और कंपनी में प्लेस हो जाओ। हमारा मोटिव ही गलत है ना, हम सीखना ही नहीं चाहते। हमारा मोटिव क्या है कि भाई कंपनी जिस चीज़ के ऊपर पैसा देना चाहती है, हम डायरेक्टली वो सीखना चाहते हैं। देखो, हम, मैं अगर अपनी बात करूं या फिर मेरे जैसे और क्रिएटर्स की बात करूं, हम रिएक्ट वगैरह बहुत पहले से कर रहे हैं।
जब रिएक्ट बिल्कुल आई थी, हम तब से रिएक्ट कर रहे हैं, तब कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं था। तो अगर आज कोई भी एक नया फ्रेमवर्क या फिर कोई भी एक नई लाइब्रेरी आती है रिएक्ट की, हमें वो कैचअप करने में काफ़ी आसानी होगी, बिकॉज वी हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड, इन दिस रिएक्ट फील्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। रिएक्ट एक जस्ट एक एग्जाम्पल है, ओके। लेकिन अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो, डोंट गो विद द हाइप, ऑलवेज मास्टर दी फंडामेंटल्स, ओके। एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी टेक्नोलॉजी, चाहे आप बैक एंड करना चाहते हो, फ्रंट एंड करना चाहते हो, डेटा बेसिस करना चाहते हो, डिज़ाइन करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, this is true for every field. So this was our number one point. Second, always think first, coding is the easiest job. यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम क्या देखा है कि लाइक अगर आपको कुछ भी बिल्ड करना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रॉब्लम को ना एक होल देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे, लेट्स से अगर आपको वर्सल जैसा कुछ बिल्ड करना है, ठीक है, तो यू विल थिंक यार वर्सल जैसा अगर कुछ बिल्ड करना है तो उसमें मेरे को डिप्लॉयमेंट चाहिए, लॉग्स चाहिए, मेरे को उसमें कोलैबोरेशन फीचर्स चाहिए, मेरे को उसमें प्रीव्यू डिप्लॉयमेंट चाहिए, मेरे को उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चाहिए, मेरे को उसको स्केल भी करना है, मेरे को CDN भी लगाना है, मेरे को कैशिंग भी करनी है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, एंड डायरेक्टली यू जंप ऑन टू द कोडिंग। इससे क्या है, नंबर वन, यू हैव क्रिएटेड अ क्योस इन योर माइंड। तुमने प्रॉब्लम को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना लिया अपने माइंड के अंदर। प्लस अब जब तुम उसको कोड करने लगोगे तुम्हें समझ ही नहीं आएगा शुरू कहाँ से करना और ख़त्म कहाँ से करना है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो कोडिंग इज़ द लास्ट एंड द ईजिएस्ट जॉब। सबसे पहले उसको सोचो करना क्या है, वॉट आर यू बिल्डिंग। पेन डाउन करो अपने थॉट्स को। तो अभी भी लाइक यू कैन यूज़ अ सिंपल कॉपी एंड अ पेन। फॉर एग्जांपल सी, मैं एक सिंपल कॉपी पेन यूज़ करता हूँ फॉर पेन डाउनिंग माय आर्किटेक्चर्स। तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि इफ़ यू कैन सी दैट मैं आज भी हर चीज़ पहले पेन डाउन करता हूँ, या फिर मैं इरेजर आयो जैसे टूल्स को यूज़ करता हूँ, विच इज़ इंजीनियरिंग स्पेसिफिक जो बने हैं। तो पहले आप अपने थॉट्स को, अपने आर्किटेक्चर को ना पेन डाउन करो कि आप करना क्या चाहते हो, आपका क्या फ्लो रहेगा। जब आप थॉट्स को पेन डाउन करते हो या इरेजर.io जैसे एप्लीकेशंस के ऊपर उसको बिल्ड करते हो ना, आपके माइंड में ना क्लैरिटी आती है, आपको फ्लो समझ आता है, आपको जो फ्लॉज होते हैं वो वहीं पे समझ आ जाते हैं। तो सबसे पहले वो करो, हैव डिस्कशंस विद ChatGPT, हैव डिस्कशंस ऑन द इंटरनेट। उसके बाद आप और जो सिमिलर काइंड ऑफ स्पेस के लोग हैं आप गूगल करो। तो पहले हर चीज़ ना कलेक्ट करो, आपका आर्किटेक्चर कलेक्ट करो, आपकी नॉलेज कलेक्ट करो, आप अपने स्किल्स को कलेक्ट करो, आप उसके अंदर क्या टेक स्टैक यूज़ करने वाले हो वो कलेक्ट करो, अगर उसमें कोई नॉनसेंस है वो कलेक्ट करो, ऐसी कंपनी के इंजीनियरिंग ब्लॉग्स पढ़ो कि किस तरह से उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, तो उस चीज़ को कलेक्ट करो। कलेक्ट ऑल द रिसोर्सेज। वंस यू थिंक कि मैंने सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लिए, उसके बाद प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करो कि भाई सबसे पहले ना अगर मेरे को वर्सल जैसा एक एप्लीकेशन बनाना है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयमेंट्स को सॉल्व करूँगा। या देखो वर्सल इतने सालों से इंडस्ट्री में, राइट, आई थिंक मे बी 8 to 10 years, ज़्यादा भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कितना है। लेकिन आज जो वर्सेल जैसी कंपनीज है ना, वो ओवर टाइम बनी है, पहले दिन से उनके पास सारे फीचर्स नहीं थे। तो उनका कोर क्या है कि वो डिप्लॉयमेंट्स को ईजी करते हैं। तो यू ऑल्सो बिल्ड दैट ना, कि हम मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो डिप्लॉयमेंट्स को ऑटोमेट करता है। देन ऐड ऑन उसमें कोलैबोरेशन डालो, देन ऐड ऑन उसके अंदर तुम लॉग एग्रीगेशन डाल सकते हो, ऐड ऑन उसमें एनालिटिक्स डाल सकते हो, फिर एज एन ऐड ऑन तुम उसमें गिटहब इंटीग्रेशन दे सकते हो। दीज आर जस्ट ऐड ऑन्स, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ना पहले दिन से पूरी नहीं होती है। सो ऑलवेज ब्रेक डाउन योर प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम चंक बाय चंक, प्रायोरिटाइज कि क्या मुझे पहले बिल्ड करना है, क्या मुझे एज अ एड ऑन बिल्ड करना है। एंड जब तुम इस तरह से कोड करोगे, यू विल नो वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड, एंड किस तरह से चीज़ों को कलेक्ट करना है। एंड तुम्हें पता भी नहीं लगेगा इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाते 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 तुम्हारा क्या, कितनी सारी न्यू चीज़ें तुम सीख जाओगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें लेट से कुछ कैशिंग करना है तो तुम्हें कैशिंग का कोई आइडिया नहीं, तो जब तुम गूगल जाओगे कैशिंग के बारे में पढ़ोगे, अपने प्रेडिस आएगा, तुम अपने प्रेडिस को इंप्लीमेंट करोगे। तो दिस इज वॉट यू कॉल एज लर्न वाइल डूइंग, लर्न ऑन दी गो, एंड दैट इज द बेस्ट टाइप ऑफ लर्निंग दैट यू कैन डू, एंड उसमें मज़ा भी आएगा। देखो, अगर मेरे को कोडिंग को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना है ना, मैं तुम्हें पता है क्या करूँगा, मैं तुम्हें बोलूँगा कि ये लो रेडिस इसको पढ़ो, ये लो बैकएंड आज हम ये पढ़ेंगे, ये लो नेक्स्ट आज हम ये पढ़ेंगे, ये लो रिएक्ट आज हम ये पढ़ेंगे। तुम्हें ओवरवेलमिंग फील होगा, यू विल बी लाइक कि क्यों पढ़ रहे हैं हम ये। अभी मसा मसा तो मेरे को मतलब थोड़ा थोड़ा नोट जे शुरू समझ आने लगा था, थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस समझ आने लगा था, एंड अब तुमने उसमें रेडिस डाल दिया, अब तुमने उसमें डेटाबेस डाल दिया। जब डेटाबेस ऑलरेडी है ही है तो हम रेडिस क्यों यूज़ कर रहे हैं, अब रेडिस की कमांड्स पढ़ूँ या डेटाबेस की कमांड पढ़ूँ। जब डेटा फ्लो हो रहा है तो हम डेटाबेस में से डेटा उठा के रेडिस में रख रहे हैं, फिर रेडिस में से उठा के यूज़र को क्यों दे रहे हैं। ओवरवेलमिंग लगेगा ना, क्यों, बिकॉज तुम्हें समझ ही नहीं आ रही चीज़ें, बिकॉज एकदम से मैंने डाल दी, करेक्ट। सो दैट इज़ नॉट हाउ यू लर्न। ऐसे पढ़ोगे तो पक्का डिप्रेस हो जाओगे। तो देखो, जब मैं बैकएंड पढ़ रहा था मेरे को रेडिस का आइडिया भी नहीं था कि रेडिस ऐसा कुछ होता भी है। मैं
उसके बाद जब हमने जब मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप लगी, तो वहाँ पे दे सेड कि यार हमें ना कुछ कंप्यूट करना है, तो हम एनालिटिक्स करते थे वहाँ पे। तो एनालिटिक्स के अंदर हमें कंप्यूटेशन करना होता है। तो मैं क्या कर रहा था, मेरे को रेडिस का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, मेरे को कैशिंग का कोई आइडिया नहीं है। तो हम सारे टेबल्स का ऐड करते थे, इट वाज अ सम एग्रीगेशन, एंड हम फ्रंट एंड पे देते थे। तो उसके बाद मेरे सीनियर ने कहा कि यार एक बात बताओ, अगर हमारे टेबल के अंदर कुछ 1000 रोज भी आ जाए, बहुत सारी 1000 रोज डेली ऐड हो, तो यार हमारा तो रोज़ जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाएगा। हम डेली क्या कर रहे होंगे, हर हर यूज़र के रिफ्रेश के ऊपर हम सारे के सारे रोज़ को ऐड कर रहे होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा सर हम एक काम करते हैं ना, कंप्यूट करके रख लेते हैं पहले ही। दे सेड वेरी गुड, लेकिन कहाँ रखेंगे। तो दैट इज़ वेयर रेडिस जैसी चीज़ें आती है कि ठीक है, हम सारी चीज़ों को कंप्यूट करके एक इन मेमोरी डेटाबेस लाइक रेडिस में रख सकते हैं। यहाँ पर भी डायरेक्टली रेडिस नहीं आएगा। यहाँ पर आंसर क्या था कि हम ना मेमोरी में रख लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट जैसे हम बना सकते हैं लेट टोटल इक्वल्स टू समथिंग। तो जब भी यूज़र रिफ्रेश करेगा तो क्या होगा, हम वहाँ से उठा के दे देंगे, और हम वहाँ पे एक टाइम स्टैम्प भी रख लेंगे कि ये जो पर्टिकुलर कंप्यूटेड वैल्यू है, ये मैंने 10 मिनट पहले रखी थी। तो अगर 10 मिनट से ज़्यादा हो गया तो मैं वापस कंप्यूट कर दूंगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया, ये तो बिल्कुल सही सोल्यूशन है, काम करेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आया, वो कहते कि अगर हमारा स्केल बहुत ज़्यादा है तो हमारे नोड इंस्टेंसेस भी तो स्केल करेंगे ना। देयर विल बी मल्टीपल इंस्टेंसेस, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग, सॉरी जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, राइट। तो अब हमें नहीं पता कि यूज़र कौन से वाले उससे कनेक्ट होगा, राइट। हमें नहीं पता ना कि यूज़र कौन से इंस्टेंस से कनेक्ट हो सकता है। तो वो कहते हैं कि यार हमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड कैश चाहिए, हमें एक ऐसा कैश चाहिए जो सारे इंस्टेंसेस के अंदर कॉमन हो। तो दैट इज़ वेयर योर रेडिस जैसी चीज़ें कम्स इन। तो देखो धीरे धीरे जब तुम ट्रांजिशन करते हो ना, तुम्हें समझ आता है कि ये रेडिस हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। नॉट बिकॉज कि हाइप्ड अप है, हर कोई यूज़ कर रहा है, या फिर ये ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, या फिर कंपनीज रेज्यूमे में मांग रही है, नहीं। यू शुड नो वाई यू आर यूजिंग इट, तो तुम्हें मज़ा भी आएगा। ओके, सो दिस इज वन थिंग दैट ऑलवेज थिंक फर्स्ट, एंड कोडिंग इज द ईजिएस्ट जॉब। नेक्स्ट, देखो अगर आप कुछ भी कोड कर रहे हो ना, हार्ड चीज़ें आएंगी, ठीक है, मुश्किल चीज़ें आएंगी, जब तुम्हें समझ नहीं आएगा कि यार इसको मैं कैसे कोड करूँ, इसका मैं आर्किटेक्चर कैसे डिज़ाइन करूँ। द बेस्ट पार्ट इज, यहाँ से उठो, बाहर जाओ, वॉक पर जाओ, जिम जाओ, बिकॉज जितनी भी आपकी जो थिंकिंग है ना, वो कहाँ पे होगी बेस्ट, जब आप यहाँ से उठोगे, जब आप इस वर्क स्पेस से उठ के बाहर जाओगे। तो जो थिंकिंग का प्रोसेस है ना, दिस नीड्स अ लॉट ऑफ कामनेस, अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड अ लॉट ऑफ माइंड पावर। मैंने आज तक जितनी भी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की है, जितने भी मेरे यूट्यूब पे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उन सब के आइडियाज़ या तो मेरे को जिम में आए हैं या फिर मेरे को वॉक पे आए हैं, ठीक है। बिकॉज वेन यू आर सिटिंग हेयर यू आर जस्ट कोडिंग, आप एक कमरे के अंदर बंद हो, यू आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन द स्क्रीन एंड कोडिंग। यहाँ पे कुछ भी बाहर से सोचना, डिज़ाइन करना इज़ नॉट दैट पॉसिबल। सो उठो, बाहर जाओ, जब भी आपको लग रहा है यार एरर रिजॉल्व नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे स्टक हूँ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या 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 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस एरर से हम बाहर निकल सकते हैं। ऑलवेज स्टेप आउट, ओके, ऑलवेज स्टेप आउट। और ये 100% ऑफ द टाइम्स काम करता है। सो दिस इज़ वन थिंग। नेक्स्ट, ट्राई टू राइट क्लीन, रीयूजेबल एंड रीडेबल कोड। एक कोट मैंने कहीं पढ़ा था, एनी मंकी कैन राइट अ कोड विच कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड, बट ओनली रियल प्रोग्रामर्स कैन राइट अ कोड विद अदर ह्यूमंस कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। देखो अगर देखो क्रिएटिविटी ना आपके आसपास से आती है। अगर आपके आसपास की चीज़ें क्योस है ना, तो आप अच्छा कोड, आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। सेम थिंग गोज़ फॉर द कोड। जब आप कोडिंग कर रहे हो, अगर आपने अपने पूरे कोड बेस की बैंड बजा ही दी है, अगर आपने पूरा कोड बेस का जो कोड है वो बहुत ही बुरे तरीके से लिखा है ना, तो अगला अगर आप कोई भी फीचर इंप्लीमेंट करोगे ना, आप उसमें बहुत ही बुरे तरीके से ही कोड करने वाले हो, बहुत ही बुरे तरीके से इंप्लीमेंट करोगे। क्यों? बिकॉज नाउ यू आर इन अ टेक डेट, तुम उस चीज़ में फंस चुके हो। अब तुम्हें बस ये होगा कि मैं कैसे भी करके गंदा कोड या अच्छा कोड बस इसको चलता कर दूं, ठीक है। बट वंस यू स्टार्ट राइटिंग क्लीन रीयूजेबल कोड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अगर आप यूज़ कर रहे हो, हर चीज़ की क्लासेस बना रहे हो, हर चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, जब आपको कोई नया फीचर इंप्लीमेंट करने का मन भी करेगा ना, तो आप उसको बहुत अच्छे और एफिशिएंट और एक फन वे के अंदर इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। उससे क्या है, नंबर वन आपकी हैबिट अच्छी है, चीज़ों को ऐड करना आसान है, चीज़ें रीयूजेबल है, तो आपको कोड करने में भी मज़ा आएगा। तो ऑलवेज ट्राई टू राइट क्लीन, रीयूजेबल एंड रीडेबल कोड। नाउ आई नो कि घर बैठने से या फिर ऐसे ही आपको नहीं पता कि क्लीन कोड और नॉट क्लीन कोड में फ़र्क क्या होता है, किस तरह के डिज़ाइन पैटर्न्स आप यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को उठा सकते हो। आज भी अगर मेरे को किसी भी चीज़ का आर्किटेक्चर या फिर
कोड को किस तरह से प्लेस किया गया है, कोड को किस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है, अगर आज भी मेरे को वो चीज़ देखना होता है तो मैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स की तरफ जाता हूँ. आई सी हाउ दे हैव स्ट्रक्चर्ड द कोड एंड नॉट जस्ट वन ओपन सोर्स, मल्टीपल ओपन सोर्स रिपोजिटरीज. तो वहाँ से मेरे को एक आइडिया मिलता है कि या दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया. बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कोड को एब्स्ट्रैक्ट किया, इनहेरिटेंस का यूज़ किया एंड किस तरह से कोड को रीयूजेबल बना रहे हैं. दैट इज़ वेयर यू लर्न. सो कोड करना ही बहुत नहीं है, ऐसा कोड करो कि वो क्लीन हो, रीयूजेबल हो, आपका भी मन करे पढ़ने का. एंड जब वो क्लीन कोड में आप काम करते हो ना यार, ब्रेन मल्टीपल पावर मतलब 2x पावर से काम करता है. आपका जो थॉट प्रोसेस होता है ना वो 2x पावर से काम करता है. बिकॉज एक बार आप किसी क्योस फाइल के अंदर काम करके देखना, आपका ब्रेन भी काम नहीं करेगा. ओके, सो ऑलवेज कीप योर कोड वेरी क्लीन, वेरी यूजेबल. एंड एज अ प्रोफेशनल एडवाइस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लासेस वगैरह को यूज़ करो. सो दिस इज वन मोर एडवाइस. नेक्स्ट, अंडरस्टैंड डीबगिंग. देखो, आजकल मैंने क्या देखा है कि जो नए यंग डेवलपर्स हैं ना, उनको शिप करने में बहुत मज़ा आता है, विच इज़ अ गुड थिंग. दे डोंट डीबग. ओके, डीबग कहते ही नहीं है बस कोई भी चीज़ कोड किया, अगर वो चल रहा है तो बस ठीक है फटाफट इसको शिप करो. नहीं, ऑलवेज डीबग योर कोड, ऑलवेज थिंक ऑफ एज केसेस. देखो वापस से बात कहाँ घूम कर आई कि थिंक करो, सोचो. कोड करने से पहले सोचो कि मैं क्या कोड कर रहा हूँ, क्या इसके एज केसेस हो सकते हैं, क्या इसके नॉनसेंस हो सकते हैं, कहाँ मेरा कोड फट सकता है. ऑलवेज थिंक. और कोड करने के बाद भी ना उसको रिगरसली टेस्ट करो. डोंट बी सेल्फ ऑब्सेस्ड कि मैंने कोड कर दिया एंड यू नो एवरीथिंग विल वर्क फाइन. नहीं, हमेशा वहाँ पर एज केसेस होंगे, तो डीबगर को यूज़ करना सीखो. ठीक है, ऐसे कॉन्सोल डॉट लॉग हेयर 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 दिस इज वर्किंग 1 2 3 ऐसे नहीं होता है. ऑलवेज अंडरस्टैंड डीबगर. डीबगर टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं उस चीज़ को आप सीखो. ठीक है, जो बिल्ट इन हमारे आईडी के डीबगर्स होते हैं. सो दैट्स अ वेरी गुड स्किल. वंस यू स्टार्ट डीबगिंग ना, एक बार अगर आपने डीबगर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया ना, नंबर वन, इट इंक्रीजेज योर प्रोडक्टिविटी, इट इंक्रीजेज योर स्पीड, इट्स अ मोर मैनेज्ड वर्कफ्लो, प्लस देर इज नो गोइंग बैक. सो डीबगर्स को सीखो. एंड कितना मुश्किल है यार, कोई भी यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखो, नहीं तो अगर आपको मैं बना दूंगा, एक 30 to 45 मिनट्स के अंदर आप पूरा एक डीबगर मास्टर कर सकते हो. सो लर्न डीबगर. ओके, नेक्स्ट, कीप लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड बी एक्टिव इन द कम्युनिटी. सो एक चीज़ मैंने क्या बोला था शुरू में, मास्टर दी फंडामेंटल्स. अच्छी बात है, यू शुड फर्स्ट मास्टर योर फंडामेंटल्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फंडामेंटल्स तक ही रह जाओ. ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू चीज़ों के बारे में कैसे पता लगता है, व्हेन यू आर एक्टिव इन कम्युनिटी. फॉर एग्जांपल, मैं ज़्यादातर एक्टिव ट्विटर के ऊपर हूँ एंड ट्विटर हैज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक कम्युनिटीज़. जितने भी सीरियस फाउंडर्स हैं, सीरियस प्रोग्रामर्स हैं, सीरियस लोग जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है, जिनको मैं पर्सनली एडमायर करता हूँ, दे ऑल आर एक्टिव ऑन ट्विटर. तो ट्विटर के ऊपर एक्टिव रहो, राइट पीपल को फॉलो करो, सी व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर बिल्डिंग, व्हाट दे आर इनटू. एंड यूजुअली आजकल ट्विटर स्पेसेस भी बहुत होती हैं, जॉइन दोस्त ट्विटर स्पेसेस, टॉक अबाउट टेक. ठीक है, बात करो कि भाई मैं आजकल इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा हूँ. एंड जब भी कोई सामने वाला किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करे, उसको नोट डाउन करो. अरे यार, दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी. ओके, इसको मैं नोट कर लेता हूँ, इसके बारे में मैं रिसर्च करूंगा. सो बी एक्टिव इन द कम्युनिटी एंड आई फील ट्विटर इज द बेस्ट कम्युनिटी एज ऑफ टुडे. सो ट्विटर के ऊपर आप थोड़ा सा एक्टिव रहिए. लिंक्डइन के ऊपर आई वुड से कम एक्टिव रहो, बिकॉज लिंक्डइन में ना फोमो बहुत है. लिंक्डइन पे ना फालतू का मोटिवेशन है, आई वुड से. ठीक है, सॉरी टू से इफ इट इज़ हर्टिंग यू, बट दैट्स ट्रू. लिंक्डइन के ऊपर बहुत ही फालतू का मोटिवेशन है. आई डोंट नो, वहाँ पे बस ऐसा है कि यू नो, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब डू दिस, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब डू दैट. इनसाइटफुल फालतू के लोग पोस्ट कर रहे हैं. नहीं, ट्विटर के ऊपर आओ, यू विल गेट अ रियलिटी चेक. पीपल शेयर वॉट दे आर एक्चुअली डूइंग. सो बी एक्टिव ऑन ट्विटर एज ऑफ नाउ. एंड अगर आपको पीयर टू पीयर कनेक्ट करना है तो डिस्कॉर्ड इज ऑल्सो अ गुड थिंग. सो दिस इज वन थिंग, बी एक्टिव इन द कम्युनिटी. ठीक है, एंड कम्युनिटी में एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर भी जॉब ओरिएंटेड क्वेश्चंस वगैरह के बारे में पूछ रहे हो कि यार मैं जॉब कैसे लूँ, मेरे को हाई पेइंग जॉब चाहिए. नहीं यार, देखो, टॉक अबाउट टेक, टॉक अबाउट बिल्डिंग, टॉक अबाउट प्रोजेक्ट्स, टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स, टॉक अबाउट आइडियाज़. ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बात करो. नहीं, ना कि मेरी जॉब है मैं कैसे लूँ, या फिर मेरे को जॉब करना है, या फिर मेरे को वो इतना पैकेज दे रहा है मेरे को इतना बढ़ाना है. नहीं यार, दीज ऑल आर सेकेंडरी, दीज ऑल कम, लाइक दीज ऑल कम कॉम्प्लीमेंट्री. वो अपने आप आएगा. आप नई चीज़ों के बारे में बात करो. ओके, सो दिस इज वन थिंग. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो थोड़ा सा मतलब यू नो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, या फिर जो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, हैव अ साइड हसल. देखो, आप जब कंपनी में काम कर रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. डेडिकेट 100% ऑफ योर टाइम इन द कंपनी. अगर आपकी कंपनी के वर्किंग आवर्स लेट्स से 9 to 5 है या 9 to 6 है, दोज 9 to 6 शुड गो इन डीप वर्क ऑफ दैट कंपनी.
लेकिन हैव अ साइड हसल। सैटरडे संडेज को आप किसी अपनी साइड हसल के ऊपर काम कर सकते हो। एंड साइड हसल का मतलब ये नहीं है कि आप अपना कोई स्टार्टअप बना रहे हो। इट्स नॉट लाइक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ अपना प्रोजेक्ट बनाओ और फटाफट कंपनी से निकलो, नहीं। साइड हसल क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, ब्लॉग लिखना आपका साइड हसल हो सकता है। तो आप जो भी कंपनी में सीख रहे हो, इफ़ यू आर वर्किंग 5 to 6 days अ वीक एंड यू आर वर्किंग 9 to 6, आप जो भी कंपनी में सीख रहे हो आप उसके ब्लॉग्स लिख सकते हो। आप ट्विटर के ऊपर अपनी लर्निंग्स पोस्ट कर सकते हो, या फिर आप अपना खुद का एक छोटा प्रोजेक्ट बना सकते हो विच हेल्प्स यू इन लर्निंग समथिंग। आप कोई न्यू लैंग्वेज सीख रहे हो साथ साथ, आप कुछ कम्युनिटी में कुछ आप गिव बैक कर रहे हो, आप कोई क्लासेस ले रहे हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे हैव अ ग्रुप, तो वो डिस्कॉर्ड पे एक्टिव रहते हैं, तो डिस्कॉर्ड में वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो ऑलवेज हैव अ साइड हसल। सिर्फ कंपनी का 9 to 6 काम करोगे तो वो भी बोरिंग लगने लग जाएगा, एंड यू विल फील कि यार ये कैसा लाइफ है, मतलब आई एम जस्ट स्टक इन अ इन अ लूप। ठीक है। सो हैव अ साइड हसल, दैट कैन बी एनीथिंग। यू कैन स्टार्ट विद राइटिंग ब्लॉग्स, दैट्स द बेस्ट काइंड ऑफ साइड हसल दैट यू कैन हैव। एंड एट द एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है। कोडिंग करो, कोडिंग इज़ वेरी फन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन कोडिंग करो। हैव ब्रेक्स, गो टू वॉक, गो टू जिम। ठीक है। सो दिस अ सिंपल वन। ठीक है, मतलब इसके ऊपर हम जितना विचार करें उतना कम है। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज कोडिंग इज़ अ सिटिंग जॉब। अगर आप पूरा दिन बैठे रहोगे तो यू माइट डेवलप हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो यार देखो, जब भी सोचना है उठो, जिम जाओ या फिर वॉक पे जाओ। सो दिस बेसिकली गिव्स यू अ गुड हेल्थ प्लस थिंकिंग कैपेसिटी। सो दिस वॉज द लास्ट पॉइंट। सो अगेन यार, एट द एंड मैं यही कंक्लूड करूंगा कि प्लीज़ आप कोडिंग को जेई जैसे चीज़ों के साथ मत कंपेयर करो। डोंट मेक कोडिंग डिप्रेसिंग। आई एम ग्लैड कि जब मैं कोडिंग सीख रहा था ना, तो इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर। ओके। सो तब ना कोडिंग को एज अ फन कोडिंग की तरह ही पढ़ाया जाता था। आज हम ये बनाएंगे, आज हम ये सीखेंगे, आज हम वो करेंगे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली कोडिंग एक सब्जेक्ट बन चुका है, एक ऐसा चीज़ बन चुका है कि कोडिंग कर लो, नहीं तो ये नहीं होगा, अगर कोडिंग नहीं करोगे तो इतने का पैकेज नहीं लगेगा। एंड पैकेजेस हर कोई आजकल फ्लॉन्ट करता है, जिससे क्या होता है कि अगर आपको एक कम पैकेज मिल रहा है तो यू आर नॉट एबल टू रिस्पेक्ट दैट। ठीक है। यार हमारे टाइम पे हमने बहुत ही कम पैसों पे भी काम किया है, जो आज के टाइम के अकॉर्डिंग कम है, लेकिन तब हम उसमें हैप्पी थे। लाइक वी यूज टू फील प्रिविलेज कि यार वाओ, आई मीन वी आर गेटिंग समथिंग फॉर कोडिंग। लेकिन आजकल क्या होता है कि अगर किसी फ्रेशर को आप 12 LPA या फिर 10 LPA भी दोगे ना, तो ही विल फील यार ये तो नहीं है, यार मैं तो ट्विटर पे एक्टिव हूँ, मैं तो यूट्यूब पे एक्टिव हूँ, मैं तो देख रहा हूँ यार बाकी तो 1-1 करोड़ का पैकेज ले रहे हैं, तो वो अपने 10 लाख की भी वैल्यू नहीं कर पाता। दैट्स अ वेरी बैड थिंग। ओके। सो प्लीज डोंट कंपेयर योर chapter 1 with someone else chapter 10. Okay. Always work about upskilling yourself, building new things, and be excited and be curious in this field. ठीक है। जब आपको 5-6 साल हो जाएंगे ना, उसके बाद बात करेंगे कि लाइक हाउ मच यू डिजर्व, हाउ मच शुड बी योर इंक्रीमेंट, आपका पैकेज कितना होना चाहिए। बट एज अ फ्रेशर आई वुड से बी क्यूरियस, बी एक्साइटेड, एंड जस्ट कीप शिपिंग न्यू थिंग्स अलॉन्ग विद ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव सेड। ओके। एंड अगर आपको कंपनी कुछ भी पे कर रही है, 6 LPA 10 LPA, प्लीज रिस्पेक्ट दैट। ओके। So with that, let's end the video. And once again, happy new year to everyone. I hope 2025 brings you a lot of new opportunities plus a lot of new learnings. Okay. So coding करते रहो, coding से fun और कुछ नहीं है। coding is a really fun thing. coding क्या है? एक टूल है जिससे आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हो। सो कोडिंग एक सब्जेक्ट नहीं है, मैं बार बार के बता रहा हूँ। कोडिंग को एज अ सब्जेक्ट नहीं, इट्स लाइक अ गेम। या गेम भी तो खेलते हो ना। जब आप गेमिंग करते हो 10-10 घंटे, तो थकते हो नहीं ना। गेमिंग के अंदर भी तो कितनी फ्रस्ट्रेशन आती है, जब गेम के लेवल्स नहीं निकलते, जब आप बार बार विलन से हारते हो, जब आप बार बार आउट होते हो, बार बार मारे जाते हो गेम के अंदर, तो भी तो बार बार ट्राई करते हो ना। तो वाई नॉट इन दिस? ये भी तो एक गेम है ना। बार बार एरर आएंगे तो क्या हुआ, गूगल है, गूगल करो, राइट। सीखो उनसे, दोबारा कोड करो, रीट्राई करो, नहीं तो ब्रेक लो, बाहर जाओ। तो कोडिंग और गेमिंग में ना ज़्यादा फर्क नहीं है, समझे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट ईयर, एंड आई होप दिस वीडियो boost your inner confidence. So yeah, okay, bye bye everyone, take care.